Hello and welcome, dear students. From today, we are going to start few sessions of MCQs related to the GS part we have covered earlier. And I hope कि आप लोगों के लिए it would be easy if you have gone through all lectures जो भी हमने GS में cover करें, physical and political divisions of the world and India. तो आज का जो सेशन रहेगा वो particularly मैं start कर रही हूँ about the world. So we'll be covering few MCQs related to the physical and political divisions of the world today. Let's get started. The first question here goes like this. Atacama Desert covers. तो इससे पहले भी हमने फिजिकल डिविजन्स के टाइम पे पढ़ा हुआ था जब हम साउथ अमेरिका पढ़ रहे थे. देयर वी सॉ कि एटाकामा डेजर्ट जो है कहाँ पे आता है, साउथ अमेरिका में. इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं. सेंट्रल साउथ अमेरिका, वेस्टर्न साउथ अमेरिका. तो आप देखो यहाँ पे ये साउथ अमेरिका इसलिए बार बार दिया हुआ है ताकि ये मेजॉरिटी लोगों को तो पता ही होगा साउथ अमेरिका में, लेकिन देन दे आर सीइंग कि दे आर चेकिंग द योर नॉलेज कि आपको पूरा पता है कि नहीं. जिन्होंने भी इससे पहले के लेक्चर्स कवर करे हुए हैं, हमारे साथ पढ़ा हुआ है, तो दे मस्ट बी नोइंग दिस. ये यहाँ पर साउथ अमेरिका है. ये यहाँ पर देख रहे हो आप, मैप जो है इसको मैग्नीफाई किया हुआ है एंड आई हैव टेकन दिस मैग्नीफाइड पीस ताकि आप आसानी से इसको देख सको. हियर यू कैन सी फ्यू कोस्टल एरियाज ऑफ पेरू एंड यहाँ पे चिली का जो मेजॉरिटी पार्ट, सम पार्ट्स ऑफ चिली. इसमें एक ऑप्शन है कोस्टल रीजन ऑफ पेरू एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ चिली. दिस इज द राइट आंसर. दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. तो इसका ऑप्शन है अटकामा डेजर्ट कवर्स कोस्टल रीजन्स ऑफ पेरू और कुछ पार्ट्स नॉर्थ चिली के. द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following countries doesn't border the Caspian Sea? तो कैस्पियन सी के बारे में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और न्यूज़ में भी आते रहता है. यू शुड सी कि आपको इसको देखना चाहिए बॉर्डर्स कंट्रीज कौन सी है. ये कैस्पियन सी है, यहाँ पर आप देख रहे हो. हियर यहाँ पर लिखा हुआ है कैस्पियन सी एंड यहाँ पे आप देखो इसको बॉर्डर कर रहे हैं तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, your Russia and Azerbaijan and from your Iran. तो लेट्स सी ऑप्शंस को देखते हैं. पहला है अर्मेनिया. अर्मेनिया हमें कहीं पे दिखाई नहीं. अजरबैजान, यस वी सॉ दिस. कजाकिस्तान यस, तुर्कमेनिस्तान यस, बट अर्मेनिया नहीं था. तो यहाँ पे क्वेश्चन भी यही है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर. कौन इसमें से बॉर्डर नहीं करता कैस्पियन सी को. दिस मीन्स कि अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ कैस्पियन सी. इसको बॉर्डर करते हैं एंड अर्मेनिया इज़ नॉट. हेंस अर्मेनिया इज़ द राइट आंसर हियर. आई होप कि आपको समझ आया होगा. एक बार इसको मैप्स को, ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट मैप्स. मैप्स को अच्छी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा. कैस्पियन सी के तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान एंड कजाकिस्तान ये हमारे ऑप्शंस में थे. एंड देन अर्मेनिया, यू कैन सी नोवेयर अर्मेनिया हियर. चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लोकेशन इज करेक्ट. इससे पहले वाले भी बहुत एग्जाम्स के अगर आप पेपर्स उठाकर देख लेंगे तो ग्रासलैंड्स पे क्वेश्चंस बीच बीच में आते रहते हैं. दिस अ फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर्स. तो इसमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं. पहला है पाम्पास, वेनेजुला. ये दिया हुआ है कि ग्रासलैंड का नाम, अलग अलग जगहों पे ग्रासलैंड के अलग अलग नाम होते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है. तो ये यहाँ पे कह रहा है द प्लेस इज़ वेनेजुला और पाम्पास ग्रासलैंड का नाम रखा गया है वहाँ पर. क्या ये करेक्ट है कि नहीं, वी हैव टू सी दिस. देन लॉस लेनोस ब्राज़ील, सवाना अफ्रीका और स्टेप ग्रीनलैंड. तो यहाँ पे आप पहले ही देख सकते हो कि ग्रीनलैंड में तो इतना ज़्यादा ये नहीं है. स्टेप्स जो है ज़्यादातर एशिया में ही हम टर्म यूज़ करते हैं. ऑल्दो इट्स अ वाइडर टर्म, ज़्यादातर ग्रासलैंड्स के लिए जनरली भी यूज़ किया जाता है, लेकिन एशिया में इसका ज़्यादा चलन है. एंड देन पम्पास इज़ अ टर्म, ग्रासलैंड्स की जो टर्म है पम्पास, दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू साउथ अमेरिकन लोलैंड्स, अर्जेंटीना इन जनरल. ठीक है, तो ये जो टर्म है ये अर्जेंटीना के रिलेटेड है ज़्यादा. पम्पास अर्जेंटीना के रिलेटेड है. ओके, तो अर्जेंटीना में ग्रासलैंड्स को पम्पास बोलते हैं. एंड देन
तो इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन रॉन्ग है, वेनेजुएला में नहीं बोलते पम्पास। ओके, एंड दिस ऑप्शन इज़ ऑल्सो रॉन्ग। स्टेप ग्रीनलैंड में नहीं, हम एशिया में ज़्यादातर बोलते हैं। एंड देन लॉस लनोस, ये ठीक, ये वाला जो है ये कोलंबिया और वेनेजुएला के लिए, यहाँ पे मिसमैच है। देखिए, अगर यहाँ पे वेनेजुएला होता तो इट वाज करेक्ट, ऑलमोस्ट करेक्ट, क्योंकि कोलंबिया एंड वेनेजुएला एटलीस्ट एक नाम था, बट यहाँ पे दिया हुआ है ब्राज़ील, सो इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट। तो बचा अब सी, सवन्ना। ओके, तो अफ्रीका एंड सवन्ना इज द करेक्ट पेयर ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। अफ्रीका में ग्रासलैंड्स को सवन्ना ही कहते हैं, सो द राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं, विच ओशन इज द आइलैंड कंट्री, इन विच ओशन आइलैंड कंट्री ऑफ फिजी इज सिचुएटेड। फिजी हमने इससे पहले भी कवर करा हुआ था, अगर आपने देखा होगा जब हमने ऑस्ट्रेलिया ओशियाना हमने पढ़ा, माइक्रोनेशिया एंड ऑल दैट, उस टाइम हम लोगों ने फिजी को भी उसमें मैप्स में कवर करा था कहाँ पर है। ओके, सो आई विल शो यू, आपको क्विक रिविजन हो जाएगा। ये यहाँ पर देखो आप, ऑस्ट्रेलिया है एंड हियर इट इज़ फिजी। ओके, हियर इट इज़ फिजी, इट्स एन आर्किपेलागो, मतलब इसमें इट्स अ कलेक्शन ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड एक नहीं है, ये बहुत सारे आइलैंड्स का कलेक्शन है। ओके, सो फिजी हेयर। अब आप यहाँ पर ही देख सकते हो, यर इज़ नॉर्थ पैसिफिक ओशन और यहाँ पर साउथ पैसिफिक, इट मीन्स कि ये सारा पोर्शन इज़ पैसिफिक ओशन एंड हियर इंडियन ओशन, लिव इट। तो फिजी जो है कहाँ पर आ रहा है, इसका लोकेशन पैसिफिक ओशन में, सो हेंस इसका ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हेंस पैसिफिक ओशन ऐसा ओशन है जहाँ पर फिजी सिचुएटेड है या लोकेटेड है। एंड देन वेयर इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पर है, कोरल रीफ जो हम बोलते हैं, जैसे यहाँ इंडिया में हम लोग जैसे लक्षद्वीप वगैरह को ये कोरल रीफ्स में गिनते हैं, तो इसी तरह से दुनिया का सबसे बड़ा बैरियर रीफ जो है कहाँ पर है, इट इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एंड इट इज़ यहाँ पे क्वींसलैंड जो है, क्वींसलैंड के साइड में आप इसको देखेंगे, यहाँ कोस्टल रीजन्स में दिस ग्रेट बैरियर रीफ इज़ लोकेटेड। तो आई होप कि आपको ये याद रहेगा, एंड इनफैक्ट हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी ये पूरी तरह से कवर किया था। सो हियर द ऑप्शंस गो लाइक दिस, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, पेरू एंड मैक्सिको। इनफैक्ट ये क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में भी पूछा गया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें इंक्लूड यहाँ पे किया है। सो द राइट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे, क्वींसलैंड, दिस हियर क्वींसलैंड। ओके, the next question is, Asia and North America are separated by, एक स्ट्रेट है जो एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट करता है, कौन सा स्ट्रेट है वो, बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, बास स्ट्रेट एंड कुक स्ट्रेट। आपके पास 4 ऑप्शन, इनमें से जो सही वाला ऑप्शन है वो है बेरिंग स्ट्रेट। हमने इससे पहले भी पढ़ा हुआ था, अगर आपने देखा होगा, मैंने जब मैप्स के थ्रू आप लोगों को वर्ल्ड के डिविजन्स पढ़ाए थे उस टाइम पे मैंने ये दिखाया हुआ था। ये और आप देख सकते हैं एशिया, एशिया वाला पार्ट एंड दिस नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट। ये जो नैरो यहाँ पे वाटर बॉडी है ना, ये नैरो सी वाटर बॉडी जो बीच में से निकल रही है, इसको बोलते हैं स्ट्रेट बिटवीन टू लैंड बिग लैंड मासेस, एक नैरो स्ट्राइप ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज स्ट्रेट। एंड दिस स्ट्रेट बिटवीन रशिया एंड अलास्का, और वी कैन सी इन जनरल एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, इस स्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट। और यही बेरिंग स्ट्रेट जो है, दिस इज एक्चुअली सेपरेटिंग एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। So this is the point, this is a strait where Asia is getting separated from North America. So दूसरे स्ट्रेट्स के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुक स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करता है नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड्स ऑफ न्यूजीलैंड। कभी हो सकता है क्वेश्चन में आ जाए, न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ आइलैंड्स को जो स्ट्रेट पानी का जो ये छोटा सा नैरो स्ट्राइप है जो स्ट्रेट उनको सेपरेट करता है, दैट इज़ कुक स्ट्रेट। देन इज़ बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट इज़ जो मेन लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करता है फ्रॉम आइलैंड ऑफ तस्मानिया। आपने जहाँ पर मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये देखो आप, यहाँ पर तस्मानिया है,
ओके, एंड दिस इज़ द मेन लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्ट्रेट है, पानी का नैरो सा स्ट्राइप। सो दिस स्ट्रेट इज़ नोन एज बैस स्ट्रेट, BASS। ओके, तो ये स्ट्रेट जो है, दिस इज़ बिटवीन मेन लैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया। एंड देन स्ट्रेट ऑफ डोवर, स्ट्रेट ऑफ डोवर इज़ एक्चुअली जो इंग्लिश चैनल में है, यूके के पास, ग्रेट ब्रिटेन। इट एक्चुअली सेपरेट्स ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम कॉन्टिनेंटल यूरोप। तो ये स्ट्रेट्स के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एंड यहाँ पर जो क्वेश्चन है, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को सेपरेट कौन करता है, एंड दैट्स बेरिंग स्ट्रेट्स, और आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? आप याद रखेंगे, मैंने यहाँ पे लिखा है बाय सरफेस एरिया। तो बाय सरफेस एरिया जो है कौन सी लेक है, लेकिन फ्रेश वाटर लेक, दुनिया की सबसे बड़ी बाय सरफेस एरिया। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, लेक टांगानिका, लेक सुपीरियर, लेक बाइकल एंड लेक मिचिगन। तो लेक सुपीरियर जो है इसका राइट आंसर है। लेक सुपीरियर इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। ठीक है, तो दूसरा है इसमें, ये कहाँ पे है? इट इज़, मोटा मोटी मैं आपको बोलती हूँ, इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका। और उसके बाद पहला वाला जो लेक है, लेक टांगानिका, इट इज़ इन सेंट्रल अफ्रीका। फिर लेक बाइकल, हमने इससे पहले जब आप वो लेक्चर्स अगर आप फिर से देखेंगे तो उसमें मैंने बोला है लेक बाइकल के बारे में। ये रशियन पार्ट ऑफ साइबेरिया में है, रशिया में आता है, एंड इट इज़ एक्चुअली कंसिडर्ड एज द डीपेस्ट लेक। और फिर आती है लेक मिशिगन, और लेक मिशिगन के बारे में उस टाइम भी हमने कवर करा था जब हम अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पढ़ रहे थे। देन आई टोल्ड यू दैट टाइम कि 5 ग्रेट लेक्स है नॉर्थ अमेरिका में, एंड दिस लेक मिशिगन इज़ वन ऑफ दोज 5 ग्रेट लेक्स। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस? याद रखना आपको, इससे पहले भी मैंने शायद एक MCQ सेशन बनाया हुआ था, उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ था ताकि आप ये अच्छे से याद रखें। तो यहाँ पर देखते हैं, मैंने इस पर मैप डाला हुआ है जिस पे आप देख सकते हो। दिस इज़ रिवर कॉन्गो। ओके, रिवर कॉन्गो, यहाँ पे आप देख रहे हो, एक बार ये यहाँ पर टच कर रहा है इक्वेटर को, हियर वंस एंड देन हियर अगेन, यहाँ पर दूसरी जगह। सो दिस इज़ इक्वेटर, यहाँ से, सॉरी, दिस इज़ इक्वेटर एक्चुअली, जो बीच वाली मिडिल लाइन है यहाँ पर दिखाकर इक्वेटर, एंड यहाँ पर भी ये इसको कट कर रहा है, यहाँ पर भी। सो रिवर कॉन्गो जो है दैट एक्चुअली क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होने, कभी एग्जाम में अगर ऐसे भी आए ज़ैर कॉन्गो, कोई ऑप्शन ही ना हो, कॉन्गो की जगह लिखा हो ज़ैर, तो आपको उस टाइम ज़ैर ही टिक करना है, बिकॉज कॉन्गो इज़ ऑल्सो नोन एज, कॉन्गो रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज ज़ैर रिवर। सो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें डाला है, सम ट्रिकी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री? ये जो ऐसा क्वेश्चन जब आता है ना, इससे जब आपको मैप रीडिंग बिल्कुल सही आती हो, आपको बहुत याद हो, आपने बहुत बार मैप को देखा हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। जिसने मैप रीडिंग ना करी हो, उसके बस का नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व करना। सो द क्वेश्चन हेयर इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लैंड लॉक्ड कंट्री? ये आप तब जान सकते हो जब आपने मैप रीडिंग अच्छे से करी हो, आपको पता हो किस कंट्री का लोकेशन कहाँ है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर, आपकी ईज़ के लिए मैंने इसमें एक मैप डाला हुआ है, एरिथ्रिया, टर्की, सीरिया एंड मंगोलिया। पहले देखते हैं एरिथ्रिया कहाँ पर है, ये देखो आप, हियर एरिथ्रिया, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है, एरिथ्रिया, टर्की, टर्की के बिल्कुल नीचे सीरिया। ठीक है, तो अब अगर आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ, टर्की का तो पूछे ही मत कि यहाँ पर भी पानी है, यहाँ से भी पानी है। सो इट्स नॉट हैंस अ लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री वो कंट्री होती है जिसके चारों तरफ सिर्फ लैंड हो। ठीक है, तो यहाँ आप अच्छे से देख सकते हो, टर्की के इर्द गिर्द पानी है, यहाँ पे आप देख सकते हो मेडिटेरेनियन सी, सीरिया के साइड में भी यहाँ से मेडिटेरेनियन सी, एंड सिमिलरली एरिथ्रिया के यहाँ से रेड सी। ओके, तो ये तीनों ही लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ नहीं है। तो अब बचा कौन सा इसमें से ऑप्शन? बचा मंगोलिया, एंड मंगोलिया इज़ द राइट आंसर। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, मंगोलिया इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री।
I'll see the next question. Next question is, Copenhagen is the capital of, किसकी कैपिटल सिटी है कोपेनहेगन? हम ऑप्शंस देखते हैं, डेनमार्क, कनाडा, टर्की। कनाडा की क्या है? ओटावा। और टर्की तो न्यूज़ में होता ही है, अंकारा। सो अब बचा कौन सा? डेनमार्क। डेनमार्क की है कोपेनहेगन। ठीक है। सो आई होप कि आज का सेशन शॉर्ट ही रहा। आप लोगों ने इस पे काफ़ी अटेम्प्ट्स कर चुके होंगे। I'll see you guys in the next session. We will continue with such kind of MCQs. If you want to tell me something, yeah, want to suggest me something, please let me know in the comment box. Thank you so much for your time and patience. Take care. Bye bye.